देता हूँ। देखिए यहीं पे महाराज जी रहते हैं और ये आपको छेद भी दिख रहा होगा। पूरा ये कवर था महाराज जी का और ये पूरी तरह जींट सीड हो गई है। ये देखिए त्रिपाल वगैरह सब काफी दिनों से हो गया ना, काफी बात सड़ गया है। दिख रहे थे उधर तो उधर और सड़ गया, उधर तो है ही नहीं बिल्कुल, प्लास्टिक लगा रखे हैं कांटा वगैरह बस। अच्छा ये कांटा ही लगा रखे महाराज जी आगे साइड में जो है ना आगे उसमें बांस बिल्कुल बिल्कुल तोड़ दिया ना, लोग कोई ना कोई से आ जाते हैं। अरे प्रभु स्वयं स्थित महापुरुष हो चुके हैं, क्योंकि एक बार भगवत प्राप्ति के बाद माया छू नहीं सकता है, और माया के सब दोष है काम क्रोध लोभ। एक बार भगवत प्राप्ति के बाद उसको पवित्र हो जाता है वो पूरी तरह से। फिर भी वो हेड राइटिंग दे रहे हैं, मुझसो कौन कुटिल कलकामी, और जो सचमुच में हम लोग हैं तो सुनना नहीं चाहते हैं। एकदम जुगो जुगो एकदम करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं, अरबों वर्ष बीत जाते हैं, तो भगवान को दया आती है कि इतने वर्ष बीत गए हैं और ये जीव अभी भी माया के अंदर है, क्या करें, क्या किया जाए, इसको उद्धार कैसे हो। राधे राधे। आप सभी भक्तों को श्री ब्रजधाम से कोटि कोटि प्रणाम। और लगातार आपको किशोरी जी की कृपा से, संतों की कृपा से संतों के दर्शन हो रहे हैं संत यात्रा के साथ। और आज मैं आपको श्री ब्रजधाम में ही एक और संत महाराज जी के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी जैसा मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसी घने और एकांत वन में आनंद की साधना करते हैं। आपको बता दूं कि अभी जो गर्मी है का प्रकोप धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है, और जो संत महाराज हैं ब्रजधाम में जो विराजते हैं उनकी कुटिया में भी गर्मी प्रवेश करती है, क्योंकि जंगलों में रहते हैं। तो ब्रजधाम में जो संत रहते हैं इतनी भीषण गर्मी में भी वो राधा नाम करते हैं। तो आज मैं जिन महात्मा के दर्शन कराने वाला हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आंधी वगैरह आई थी, क्योंकि गर्मियों का समय तो आंधी आती रहती है, और उन महाराज जी की जो कुटिया है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई। तो किशोरी जी की कृपा से महाराज जी ने मुझे याद किया। ये बड़ी कृपा है, संतों का इतना प्रेम मिलता है। तो आज महाराज जी की कुटिया के ही आपको दर्शन कराऊंगा, और महाराज जी के भी दिव्य दर्शन आपको होने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि कम से कम अगर वो साधना करते हैं, अगर वो जगत कल्याण के लिए कुछ काम करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जितना हम पे हो सके हम उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि हम स्वयं तो वहाँ रह नहीं सकते, हम वहाँ परमानेंट उनकी कोई ऐसी पर्टिकुलर सेवा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनकी रहने की, खाने की, पीने की सेवा है, ये हम कर सकते हैं। तो आइए महाराज जी कुटिया के भी दर्शन और उनका सत्संग संत यात्रा के साथ श्री चरणों में चलते हैं और जानते हैं। देखिए महाराज जी भी खड़े हुए हैं। थोड़ा महाराज जी दंडोत। महाराज जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। दंडोत। भगवान सदा आपका कल्याण करे। जय हो, जय हो, जय हो। एक्चुअली बता दूं आज हम अकेले हैं, तो इस वजह से ये सब करना पड़ रहा है। और महाराज जी कैसे हैं आप? पहले लाडली जो कृपा से अच्छे हैं, जैसे रख रहे हैं राधे राधे वैसे रह रहे हैं। वाह। तो जैसा मैंने आप भक्तों को बताया था कि ब्रज में कुछ दिन पहले ही आंधी आई थी, जिसमें महाराज जी की थोड़ी कुटिया है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई। तो आज कुटिया का भी मुआयना आपको करा ही देता हूँ। देखिए यहीं पे महाराज जी रहते हैं और ये आपको छेद भी दिख रहा होगा। पूरा ये कवर था महाराज जी का और ये पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो गई है। ये देखिए त्रिपाल वगैरह सब, क्योंकि त्रिपाल तो एक बहुत ही नॉर्मल धूप और उससे थोड़ा सा बचाव हो जाता है बारिश से। ये देखिए पूरी कुटिया लगभग। और ये महाराज जी से अंदर से कुटिया के दर्शन करा देता हूँ। महाराज जी हाँ, ये अंदर से दर्शन, लेकिन पूरी कुटिया टूट फूट हो गई है, अंदर से सही दिख रही है आपको, क्योंकि त्रिपाल जगह जगह लगे हुए हैं। देखिए कैसे कैसे करके संत महाराज इस ब्रजधाम में विराजते हैं बेचारे। और आइए ये देखिए पूरा ही लगभग खत्म हो गया। अब आंधी आए, बरसात आए, बड़ी समस्या रहती है महाराज जी। महाराज जी कब हो गई थी ये कुटिया आपकी ऐसी? ये 2-3 दिन पहले आया था ना आंधी। 2-3 दिन पहले आंधी आया था, और उसके पहले भी जो है ना, ये पहले से भी जीर्ण शीर्ण हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा ये तो काफी दिनों से हो गया ना, काफी बात सड़ गया है। दिख रहे थे उधर तो उधर और सड़ गया, उधर तो है ही नहीं बिल्कुल, प्लास्टिक लगा रखे हैं कांटा वगैरह बस। अच्छा ये कांटा ही लगा रखे हैं महाराज जी। आगे साइड में जो है ना आगे उसमें बांस बिल्कुल बिल्कुल तोड़ दिया ना, लोग कोई ना कोई से आ जाते हैं। अरे प्रभु।
तो आप भक्त जैसा देख पा रहे हैं महाराज जी की जीर्ण शीर्ण अवस्था में कुटिया पहुंच गई है और महाराज जी ने कृपा की, इस दास को याद किया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये त्रिपाल हटा के अगर महाराज जी को टीन की सेवा की जाए, ऊपर टीन लगा दी जाए तो कम से कम परमानेंट, और साइडों में भी थोड़ी टीन दे दी जाए। देखिए ये पूरा ये सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में लगा दिए हैं इसे। चलिए महाराज जी, हम किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं महाराज जल्दी आपकी कुटिया है जो इसमें ऊपर टीन और साइड में भी टीन की व्यवस्था हो जाएगी तो महाराज जी अवश्य की जाएगी। और मुझे विश्वास है हमारी किशोरी जी पे कि आप जैसे संतों की अवश्य ही वो तो कृपा हो ही जाती है, अवश्य महाराज जी होगी महाराज जी। और इसमें टीन ही लगवाना है ना महाराज जी, क्या करवाना है? ना ऊपर ऐसे गर्मी में जो होता है ना तो ताव ज्यादा होता है, तो ऊपर में टीन ना देकर वो क्या बोलते हैं उसको, एल्वेस्टर जो होता है ना, तल वाला है, सीमेंट वाली जो होती है, हाँ सीमेंट वाली ऊपर डाल देंगे और नीचे 4 टीन लगा देंगे। अच्छा, उससे महाराज जी बच जाएगा फिर। हाँ, और क्या है फिर अपना बांस के साथ साथ बढ़िया वाला बांस हो और टीन लगा देंगे। ऊपर क्या धूप बहुत पड़ती है ना, क्योंकि पेड़ को पूरा घना होता है, ऊंचा करके होता है तो उतना छाया में कम रहता है, वैसे भी है ही नहीं हम। जी 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 महाराज जी, नहीं बिल्कुल कोशिश की जाएगी। आपको बता दूं तो खूब अच्छा खासा तापमान है। देखिए अभी से भी सूर्य भगवान आप देख रहे हो पीछे, बहुत अत्यधिक मात्रा में धूप, एकदम बहुत ज्यादा तेज हो गई है धूप एकदम से ही। और महाराज जी कह रहे हैं ऊपर अगर इसमें सीमेंट की चादर वाली जो टीन आती है वो लग जाए और साइडों में जो चद्दर रहती है, टीन आती है चद्दर वाली, वो लग जाए तो कुछ बचाव हो जाएगा, क्योंकि सर्दी बरसात में महाराज जी यहाँ रहते हैं ब्रज धाम में। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है भैया कि महाराज जी की सेवा की जाए। हमारे ब्रज में भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, तो अवश्य। और आप सभी भक्तों से भी मैं चाहूंगा कि जो भी सामर्थ्य हो आप अवश्य महाराज जी की सेवा करें। हालांकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ, मैं कभी कभी किसी सेवा के लिए नहीं बोलता हूँ, आज तक मैंने किसी से बोला भी नहीं है। लेकिन जब महाराज जी मेरे पास आए थे तो मैंने वास्तव में इनकी कुटिया देखी चारों तरफ से घूम के, तो वास्तव में यहाँ पे जरूरत है क्योंकि टीन और इसकी कम से कम महाराज जी रह पाए। और पूरा घना जंगल है, आपको दिखा देता हूँ मैं। चारों तरफ आपको यही सब दिखेंगी, कटीली झाड़ियाँ हैं और जो भी वृक्ष लता पताएं हैं ब्रज की, इसी के नीचे महाराज जी ने अपनी छोटी सी कुटिया बना रखी है। अगर ये सेवा होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए इसी के नीचे महाराज जी कुटिया है और पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई है। ये बांस वगैरह भी, ये पूरे बांस भी फट गए हैं, सड़ गए हैं। ये देखिए बस किसी तरह बचाव किया हुआ है बस। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आपको भी धन्यवाद। जय हो महाराज जी। समस्त ब्रजवासियों के चरणों में कोटि कोटि दास करना मन। अरे महाराज जी जय हो। जो ब्रजवासी होते हैं वो जन्मजात सही भक्त होते हैं। अरे महाराज हम तो बस नहीं, अपने आप को जो सजा कहता हम कुछ भी नहीं है, हम तो पापी है, हम नीचे हैं। समझना कि उसकी दीनता बता रहा है, उसका जो आधार है भक्तों का, यही तो आधार है। अपने आप को सबसे खराब समझना और सबको अच्छा समझना। हाँ, यही होता है। अपने को सबसे हम दीन अधीन है, इसलिए तो कहा कि सूरदास ने लिखा है, मोह सो कौन कुटिल खलकामी, जो स्वयं सिद्ध महापुरुष हो चुके हैं। क्योंकि एक बार भगवत प्राप्ति के बाद माया छू नहीं सकता है, और माया के सब दोष है काम क्रोध लोभ। एक बार भगवत प्राप्ति के बाद उसको पवित्र हो जाता है वो पूरी तरह से। फिर भी वो हेड राइटिंग दे रहे हैं, मोसो कौन कुटिल खलकामी। और जो सचमुच में हम लोग हैं तो सुनना नहीं चाहते हैं। अगर कोई कह दे तुम कामी हो, कोटी हो, लोभी हो, क्या बोला हमको, संभाल के बात करना, मतलब गुस्सा हो जाता है। मतलब सुनने को नहीं तैयार है जो सही है में, और जो नहीं है वो लिख के दे रहे कि मैं हूँ। ये अंतर होता है भक्तों में, ये उनका खास गुण होता है। महाराज जी बहुत सरल शब्दों में आपने बता दिया। और एक बात बता रहे हैं जी महाराज। लोग कहते हैं अरे बाबा हो गए, बाबा क्या जरूरत है कुटिया का, खाने पीने क्या जरूरत है, उसको घर का क्या जरूरत है। देखिए प्रथम अवस्था में जब तक सिद्ध अवस्था ना आ जाए तब तक आधार तो आवश्यक है ही हर को। चाहे वो ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, विरागी हो, योगी हो, कोई भी हो। यहाँ तक कहते हैं कि सबको जब तक शरीर है आपको उनका पोषण करना पड़ेगा। आपको भले एक ही टाइम खाइए या 10 दिन में एक दिन खाइए, खाना पड़ेगा आपको। क्योंकि शरीर रखने के लिए, शरीर चलाने के लिए ये जो 5 ये भौतिक वस्तु जो बना हुआ है पंच तत्व का संसार है, ये पंच तत्व का शरीर भी हमारा है। तो इसका जो उपयोग जो होता है शरीर का, इसका पूर्ति जो संसार के वस्तु से होता है। तो ये मतलब हमको भोजन, खाना पीना, विटामिन ए बी सी जो भी शरीर का आवश्यकता है उसको देना पड़ेगा। कोई भी हो बिना खाए कोई नहीं रह सकता है। भले कुछ जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो कुछ काल के लिए रह सकता है, लेकिन जब सिद्धियां से बाहर निकलेगा जैसे योग में, ध्यान में, तो इस पर हमला करेगा ये तो कुछ ऐसे स्थितियां होती है, अधिकांश तो माया की होती है, माया का होता है वो। जैसे कि सपोर्टेड कोई
किसी को मधुमक्खी दौड़ा रही है, तो वो दौड़ रहा है, तो उसको कोई सरोवर मिल गया है, तालाब वगैरह, उसमें डूब गया उसी में अंदर, मधुमक्खी बन रहा है उसमें, जब तक अंदर में है वो बच रहा है वो, नहीं कब तक रहेगा आखिर वो, 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बहुत अगर ज्यादा कोई जो 1 आध घंटा रहेगा क्या रहेगा, सांस फूलने लगती है 10-15 मिनट में अंदर ही, 1-2 मिनट में तो हालत खराब हो जाती है, वो बाहर निकलेगा फिर मधुमक्खी उसको हमला करेगा जी। यही है सिद्धियों का चक्कर, जो जितने माया सिद्धियां हैं वो तो कुछ क्षण के लिए उसको सुख प्रदान करता है, लेकिन वो टेम्पोररी होता है, तक क्षणिक होता है, हमेशा के लिए तो भगवत प्राप्ति के बाद ही खत्म होता है। असली सिद्धि प्राप्त जो होता है वो भगवत प्राप्ति के बाद ही होता है। ये जितनी स्थितियां दिख रहा है वो तो केवल ऐसा ही है, टेम्पोररी। तो भगवान ने ये जो संसार बनाया है, क्यों बनाया है, इसका कोई मतलब है, कोई मतलब है, कोई भी कारण बिना कारण के कोई कार्य नहीं हुआ करता है। जैसे जो धरती बनाया है, सबसे पहले क्या होता है, जब महाप्रलय होती है तो सब नष्ट हो जाते हैं, जितने पंच महाभूत, जितने सृष्टि, जितने पदार्थ होती है सब नष्ट हो जाता है, और जितने जीव होते हैं वो अपना शरीर नष्ट कर देते हैं, यहाँ पर उनका शरीर नष्ट हो जाता है, यहाँ पर केवल आत्मा उनका बचता है। तो आत्मा सब जितने जीव होते हैं वो तत्व रूप से सूक्ष्म रूप से भगवान के में समा जाते हैं, महाविष्णु के महोदर में समा चले जाते हैं और वहीं पर लीन हो जाते हैं उसी में। माया भी उनके पास है, कारण शरीर को कहते हैं, उसमें माया रहता है, वो नष्ट नहीं होता, हमेशा साथ में रहता है उसका, तो उसको लेकर रहते हैं। और कई युग बीत जाते हैं, एकदम जुगो एकदम करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं, अरबों वर्ष बीत जाते हैं, तो भगवान को दया आती है कि इतने वर्ष बीत गए हैं और ये जीव अभी भी माया के अंदर है, क्या करें, क्या किया जाए, इसको उद्धार कैसे हो। तो उनके अंदर करुणा, एक दया होता है, एक विशेष गुण है भगवान का, वो जो गुण होता है भगवान का, वो जो शक्ति है, कृपा शक्ति, उसको भगवान को जगाता है कि अब क्या कर रहे हैं, इतना जैसे सो रहे हैं, तो जीव माया के अंदर है, ये तो आप ही का तो बच्चा है। तो भगवान बोलते हैं हाँ कहना तो सही है, क्या करें, तो इसके लिए सृष्टि बनाया जाए, रहेगा कहाँ, तो जल ही जल है, तो सृष्टि निर्माण करते हैं भगवान। तो ये धरती निर्माण कर दिया, बोले कि धरती तो बना दी, खाएगा क्या, हमारा जीव वहां जाएगा तो खाना जरूरी है, तो अन्न दे दिया भगवान ने, फल फूल अन्न सब दे दिया उसने। आप बोलेगा हाँ आप सब व्यवस्था हो गया, हाँ वायु भी हो गया, हाँ जल भी हो गया, हाँ आकाश सब हो गया, हाँ धूप भी हो गया, सब कुछ हो गया, हाँ आप उसको भेजो, तो वो माँ के गर्भ में आता है किस जीव के मतलब अन्न के द्वारा। बादलों की वर्षा होती है तो बादलों के माध्यम से जो है वो अन्न में जाता है, फिर अन्न को जो पकाते हैं फिर उसको फिर खाते हैं मनुष्य, फिर उसके पेट में जाता है, फिर वीर्य बनता है, और उसके बाद फिर पेट में जाता है, माँ के गर्भास्थान में जाता है, फिर उसका वो जो है वो बच्चा उसमें जाता है, फिर उस प्रकार से वो बच्चा का 9 महीने पश्चात जन्म होता है, पृथ्वी पर आता है। तो इस प्रकार से मतलब शुरू से लेकर अंत तक भगवान की कृपा लगे रहते हैं। जब माँ के पेट में आता है वहाँ भी अनंत कष्ट होता है, काल कोठरी से ज्यादा भयंकर कष्ट होता है, जठराग्नि जलते रहते हैं, जो भोजन को पचाता है, कोई भी कुछ खा लेता है उसको पचा देता है, उसमें बच्चा का शरीर पूरा कोमल होता है, हल्ला होता, कुछ नहीं, हड्डी पट्टी क्या कुछ भी नहीं था उस समय, पूरा कोमल होता है, लेकिन वहाँ पर ताप से तपता रहता है, कीड़े काटते हैं, उसमें भगवान ही रक्षा करता है उनको, और वहाँ प्रार्थना भी करता है कि मैं आपका भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, हमको निकाल दीजिए। इसलिए भगवान ने भेजा, हम लोग हमने मुझे जिस लिए पृथ्वी बनाए हैं, आप संसार जिसके लिए बनाए हैं और हमको भेजा है, हमको पूरा याद है, हम वही करेंगे हम। और वो समय प्रतिज्ञा भी करता है गर्भ में, याद भी रहता है उस समय वो, लेकिन जब जन्म होने के बाद वो जो माया के जो 3 गुण है उसको घेर लेता है, दबा देता है, उसका ताप से जो है वो बहुत रोता है, इसलिए बच्चे लोग पैदा होने के बाद रोता है, क्योंकि उसका माया का दबाव डालता है उसके ऊपर। जितने दबाव हैं, तिरताप जो है, तिरताप, तिरदोष, तिरकर्म, पंचकलेश, पंचकोश, ये सब उसको शरीर में दबावता है, उसका माया उसको ढकता है, भूल जाता है वो भूलने के बाद भगवान को फिर आ जाती है, क्या करें भूल गए, तो चलो अपने संतों को भेजते हैं, तो अपने दूत को भेजते हैं कि जाओ इनको फिर जगाओ। तो वही संत अवतार लेके आते हैं और लोगों को समझाते हैं। कितने लोग मार खाते हैं, संत लोग गाली खाते हैं, न अपने आप को इतना दुख झेलते, लेकिन फिर भी जीवों उद्धार के लिए वो लगे रहते हैं, और इतना करने पर भी जीव भगवान को कोई समझ पाता है और कोई जान पाता है, प्राप्त कर पाता है। तो यही बात है कि भगवान जो है संसार जो बनाते हैं उसका कोई मतलब है, वो मैंने संक्षेप में बताया है। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। तो महाराज जी ने बड़ी सूक्ष्म रूप में ही बहुत बड़ी बात महाराज जी ने बता दी कि कैसे हमारे जन्म से लेके मरण तक भगवान सदा ही जीव पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं।
लेकिन उसका अनुभव कुछ % लोग कर पाते हैं कि हम पे प्रभु की कृपा है। और जो वास्तव में अगर अनुभव करना है तो थोड़ा संतों की शरण में जाएंगे तो हो सकता है भगवान की तरह हम और आगे बढ़ें। तो हम भी मिलेंगे ऐसे ही दर्शन के साथ। और महाराज जी की जो कार्य है कुटिया का छोटा सा, मैं आप सभी भक्तों से भी निवेदन करता हूँ, हालांकि मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि महाराज जी को वास्तव में ही कुटिया में कष्ट है, क्योंकि इस समय आंधी बारिश और धूप भी बहुत अत्यधिक मात्रा में तेज है ब्रजधाम में। तो अगर संभव हो सके तो आप सब भी महाराज जी की उसमें सहयोग करें, जिससे महाराज जी कुटिया का कच्ची कुटिया बनेगी। यहाँ पे पक्की कुटिया तो अलाउ नहीं है क्योंकि सरकारी भूमि है ये। इसमें कच्ची कुटिया बनेगी बांस से, और जो हमारी टीन आती हैं 3 सेट से, इसमें जो भी खर्चा रहेगा वो देखेंगे और किशोरी जी कृपा करेंगे। मुझे विश्वास है कि महाराज जी कुटिया तैयार हो जाएगी। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ संत यात्रा पर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ठीक है, दंडोत महाराज जी। जय श्री जय जय श्री जय।